अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है वॉर्टिक्स ट्यूब और द वॉर्टिक्स फिलामेंट्स। हम वॉर्टिक्स ट्यूब और वॉर्टिक्स फिलामेंट्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है वॉर्टिक्स ट्यूब। वॉर्टिक्स ट्यूब हमारे पास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इफ़ वी ड्रा द वॉर्टिक्स लाइन थ्रू ऑल पॉइंट ऑफ द क्लोज कर्व सी लाइंग इन अ फ्लूइड वी ऑब्टेन अ टर्बुलेंट सर्फेस कॉल्ड अ वॉर्टिक्स ट्यूब। हमें बोला गया कि अगर हम वॉर्टिक्स लाइन ड्रा करें जिसके तमाम के तमाम पॉइंट एक क्लोज कर्व सी के अंदर लाई कर रहे हों फ्लूइड के अंदर, तो वहाँ से हमारे पास एक टर्बुलेंट सरफेस ऑब्टेन हो। वो टर्बुलेंट सरफेस जो ऑब्टेन होगा हम उसको क्या कह देंगे कि वो हम पास क्या है, वॉर्टिक्स ट्यूब है। और वॉर्टिक्स फिलामेंट की डेफिनेशन ये है, अ वॉर्टिक्स ट्यूब of the infinite simal cross section is known as vortex filament or a simply vortex। वर्टिक्स जो ट्यूब है उसको इनफाइनाइट साइमल क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसका, ये इनफाइनाइट साइमल क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वर्टिक्स फिलामेंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका बेसिक टॉपिक स्टार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ द वर्टिक्स ट्यूब। 2022 में ये एनुअल एग्जाम में आया हुआ था, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है। स्ट्रेंथ ऑफ द वॉर्टिक्स ट्यूब, सिमिलरली जैसे हमने वॉर्टिक्स ट्यूब वॉर्टिक्स के लिए की थी वैसे ही हमने इसके लिए करनी है। सेम हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा किया, इसको S1 का नाम दिया, इसको S3 का 2 का नाम दिया, इसको हमने S3 सिर्फ अपना कह दिया सरफेस है ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी इस तरफ है। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इसका जीटा एग्जिस्ट कर रहा है, मीन जो है हमारे पास वॉर्टिसिटी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी ये हमारे पास तीनों तरफ क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। Similarly हमने यही कह दिया, लेट जीटा बी द vorticity vector and S1 S2 be any cross section of the vortex tube and S3 be the curved surface of the vortex tube। The total surface of the vortex tube is S is equal to S1 plus S2 plus S3। हमने क्या कहा, जो हमारे पास जीटा है वो हमारे पास vortex वेक्टर है, और S1 S2 हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस सेक्शन एरिया है vortex ट्यूब का। जो S3 है हमारे पास वो कर्व सरफेस की vortex ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने टोटल सरफेस लिखने हो तो वो vortex ट्यूब की रिस्पेक्ट से उसका फार्मूला आ जाएगा S is equal to S1 plus S2 plus S3। हम अकॉर्डिंग टू बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउसी डाइवर्जेंस थ्योरम, हमें पता है कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो पास सरफेस इंटीग्रल को किसमें जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल होता है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो वो पास क्या है, क्लोज डबल इंटीग्रल एस जीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ऑफ एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल टा डेल डॉट जीटा डी ऑफ टा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, वेयर एस इज अ क्लोज कर्व अनक्लोज अ वॉल्यूम टा ऑफ द फ्लूइड एंड विद द आउटवर्ड डॉन नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू एस। हमने कहा जो पास एस है वो क्या है, क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टा हमारे पास अनक्लोज वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन हम पास उसकी आउटवर्ड डॉन यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि एस की तरफ है। तो इसी तरह हमें पता है कि जो हमारे पास जीटा होता है वोर्टिसिटी वेक्टर, उसका फार्मूला क्या होता है, वो डेल क्रॉस वी के इक्वल होता है। अगर हमने क्या करना हो, डेल डॉट जीटा फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, डेल वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने डेल डॉट जीटा फाइंड करना तो डेल हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। जीटा हमारे पास किसके इक्वल है, डेल क्रॉस वी के इक्वल है। तो ये हमारे पास डेल क्रॉस वी हम पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट इनटू जो कर्व वेक्टर होता है वो ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 के आ जाएगी। ये क्लोज जो हमारे पास सरफेस एस है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीटा डॉट एन डी ऑफ एस इज इक्वल टू 0। अब हमें बताया कि हमारे पास कितने सर्फेस हैं, 3 सर्फेस हमने लिए हैं, S1 S2 S3। हमने क्या किया, इसको 3 सर्फेस के हिसाब से हमने इसको ओपन कर दिया। पहले हमने S1 का नाम दिया, S2 का नाम दिया, S3 का नाम देखिए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने कहा कि जो पास जीटा है मीन जो वोर्टिसिटी वेक्टर है वो पास क्या है, टेंजेंशियल टू द कर्व सरफेस ऑफ द वर्टेक्स। वो अपने मतलब वो टेंजेंट है, जीटा अपना टेंजेंट रखता है किसके ऊपर, कर्व सरफेस वोर्टिक्स ट्यूब के कर्व सरफेस के ऊपर। देयरफॉर हमने कह दिया कि जो जीटा डॉट एन है वो हमारे पास क्या है, 0 है, बिटवीन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास जीटा डॉट एन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, S3 के ऊपर। S3 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो जो जीटा डॉट एन है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जितने भी पॉइंट होंगे S3 के वो हमारे पास ऑल पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो S3 है वो पूरे की पूरी हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी।
तो बाकी हमारे पास S1 बच जाएगा, S2 और S1 वाली टर्म्स बच जाएंगी। ये हमने S2 इधर रहने दिया और ये S1 हम राइट साइड पे ले गए तो ये पॉजिटिव था, इधर जाकर पास नेगेटिव बन गया। अब हमने क्या किया, ये वाली हमारा नेगेटिव साइड है तो हमने यहाँ पे ये इसको इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले गए, तो हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये S1 इज इक्वल टू S2। अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, S2 और S1 के साथ लिख सकते हैं। तो S जो हमारे पास 1 है उसको हम S2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास है where the unit normal at any cross section area S1 and S2 are both are the same। हमारे पास जो क्या है both are the same, हमने कहा कि जो हम पास इसके यूनिट नॉर्मल है वो हम पास क्या है बोथ डायरेक्शन के लिए सेम है। मीन पहले हम पास एनी यूनिट वेक्टर के साथ आ रहा था, फिर हमने क्या कर दिया इनको रिमूव करके सिंपली किस में लिख लिया, जीटा डॉट ds के अंदर लिख लिया। तो ये हम पास जो इक्वेशन 2 है वो हम पास क्या है सर्कुलर रिलेशन रखती है क्रॉस सेक्शन किसके अंदर, S1 जो हम पास होगा उसका क्रॉस सेक्शन S1 इक्वल हो जाएगा किसके, क्रॉस सेक्शन ऑफ S2 के। तो हमने कहा जो हम पास बहुत सरफेस है S1 और S2 वो हम पास क्या है क्रॉस सेक्शन है वोर्टेक्स ट्यूब के ऊपर। तो हमने कह दिया कि सिंपली जो S1 S2 को कहा है हमने सिंपली इसको S का नाम दे दिया, हमने कहा कि क्लोज इंटीग्रल S जीटा डॉट डी ऑफ S है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन ड्राइव होकर आ गई स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब की। तो यही हमने क्या करनी थी, वोर्टेक्स ट्यूब की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास इसका फाइनली आ गया है आंसर। यहाँ पे हमें बोला गया हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन S, किसी भी क्रॉस सेक्शन S मीन सरफेस के अंदर वोर्टेक्स ट्यूब के, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम कह देंगे कि वो हम पास क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब। तो ये हमने यहाँ तक करना था। ये हमारे पास आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।